हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आज मैं बात करूंगा विशेष त्यौहार होली अष्टमी पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संतान की सुरक्षा, दीर्घायु और उसकी समृद्धि के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और इस बार जो ये पर्व है 13 अक्टूबर को सोमवार के दिन जो है मनाया जाएगा। अब होली अष्टमी का व्रत है जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रखा जाता है। यह पर्व माँ और संतान के बीच का अटूट जो अनब्रेकेबल लव होता है, आपस में समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है, उसका प्रतीक भी है। इस दिन हर माँ अपनी जो है संतान के लिए जो है लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आने वाली हर बाधा से रक्षा के लिए कठोर निर्जला व्रत, जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट वाटरलेस फास्ट, बिना पानी के व्रत रखना, ये त्याग है माँओं का अपने बच्चों के प्रति। जैसे कि इससे पहले आपने देखा करवा चौथ का भी व्रत जो है अपने पति के लिए रखती हैं, और वही जो है अब जो है अपने बच्चों के लिए, संतानों के लिए रखती है। तो इस दिन जो ही अहोई माता की पूजा होती है, जिसमें माता पार्वती का एक ही रूप माना जाता है। अहोई शब्द का अर्थ है जो अनहोनी, मिसफॉर्च्यून को होने वाली, जो फॉर्च्यून में बदल दे। माताएं जो हैं निर्जल, विदाउट वाटर, स्ट्रिक्टली आपको जैसे कहा, रहकर अपने बच्चों के लिए पावरफुल व्रत रखती हैं। तो इसके कुछ रिचुअल्स हैं, विधि विधान भी है। तो व्रत का, पूजा का विधान क्या है कि करवा चौथ की तरह ही इस व्रत को जो है सूर्य उदय, सनराइज से पहले सरगी या संझोरा खाकर शुरू किया जाता है। हालांकि यह व्रत पूरी तरह माँ और संतान के रिश्ते को जो है वो समर्पित माना जाता है। संझोरा, इस व्रत में भी जो है सास, जो मदर इन लॉ है, अपनी बहू को सुबह खाने के लिए जो है विशेष तौर से संझोरा जो बनाती है, जो पूरे दिन व्रत में जो है शक्ति प्रदान करती है, उनको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि वो थोड़ा इजीली कर सकें। अब पूजा जो है शाम के समय होती है। होई माता की जो तस्वीर या चित्र बनाकर उनकी जो है पूजा की जाती है। पूजा में दीपक जलाया, जैसे लैंप जो होता है हम जलाते हैं, आपने देखा दीपक जलाया जाता है। और व्रत कथा सुनकर इस दिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और कथा के बाद जो होता है, अहोई माता को जो है मालपुए और खीर का भी जो है भोग लगाया जाता है। अब व्रत का पारण भी है। तो ये जो व्रत है, रात में तारों में, स्टार्स को देखकर, कुछ स्थानों में जो है मून को भी देते हैं, चंद्रमा को भी अर्घ देकर भी खोला जाता है। और तारों को अर्घ देने के बाद ही माँ जो है जल ग्रहण करती है। तो इतना बड़ा जो त्याग एक माँ अपने पहले पति के लिए और उसके बाद फिर अपने संतानों के लिए करती है। अब महत्वपूर्ण मुहूर्त देखते हैं कि व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप इस महत्वपूर्ण टाइमिंग्स को जो है वो देख लीजिए कि इसका विवरण क्या है और समय और तिथि क्या है। तो व्रत की जो तिथि है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को है, और अष्टमी तिथि जो है 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 पे जो है वो शुरू होगा। और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो है वो 14 अक्टूबर सुबह 11:09 पर खत्म होगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो है 5:53 बजे से शाम 7:08 तक रहेगा। और तारों को देखने का समय जो है वो शाम 6:28 के लगभग रहेगा। माताएं जो हैं इस शुभ मुहूर्त में जो है अहोई माता की विधिवत पूजा करें और अपनी संतान को दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ और कल्याण, वेलबींग का आशीर्वाद भी दें। और मैं यही कामना करता हूँ कि अहोई माता का ये पर्व आपकी और आपकी संतान के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य लेकर आए। इसी के साथ पुनः भेंट होती है। हरि ओम नारायण।